हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 31 से 40 करते हैं दोस्तों, जो कि एडिटोरिया 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और अच्छे से विजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है 31 सेट का पहला प्रश्न, किस अखबार या पत्रकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? किस अखबार या पत्रकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पहला कैंसर हो जाएगा पायनियर अखबार, पहला कैंसर सी हो जाएगा, पायनियर अखबार ने समर्थन किया था। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ? 2 कैंसर हो जाएगा, वी वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल घटित हुआ था। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? 3 कैंसर हो जाएगा, सी जहांगीर के दरबार में थे। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, दैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 4 कैंसर हो जाएगा, वे माधवाचार्य थे, माधवाचार्य थे। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? 5 कैंसर हो जाएगा, ए मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 6 कैंसर हो जाएगा, वे संग्राम राज थे। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? 7 कैंसर हो जाएगा, सी तारानाथ ने। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 8 कैंसर हो जाएगा, वे तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं को जन्म की निंदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं को जन्म की निंदा करता है? 9 कैंसर हो जाएगा, डी अथर्ववेद करता है, अथर्ववेद। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? 10 कैंसर हो जाएगा, सी आमुज कहा जाता था, आमुज। नेक्स्ट 11, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? 11 कैंसर हो जाएगा, वे बुध का। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? 12 कैंसर हो जाएगा, डी अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। नेक्स्ट 13, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? आसवन बांध किस नदी पर? 13 कैंसर हो जाएगा, वे नील नदी पर है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी? 14 कैंसर हो जाएगा, वे मूसी नदी है, कोयना नदी है, और दूधगंगा नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? 15 कैंसर हो जाएगा, ए दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट 16, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 16 कैंसर हो जाएगा, सी 5 राज्य की सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 17 कैंसर हो जाएगा, बी 1914 में किया गया था। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 18 कैंसर हो जाएगा, डी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 19 कैंसर हो जाएगा, सी 1965 में हुआ था, 1965। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमालयकृत हुआ है?
प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? 20 के आंसर जगह प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। 20 के आंसर सी प्लेस्टोसीन हिम युग में। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? 21 के आंसर जगह भी गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, राजनीति की रौटीली राहें पुस्तक लेखक कौन है? राजनीति की रौटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? 22 के आंसर जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 22 के आंसर सी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है 23, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 23 के आंसर जाएगा वे 24 अप्रैल को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 24 के आंसर जगह भी पीसी महालनोबिस के। नेक्स्ट 25, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? 25 के आंसर जगह ए जनसंख्या को नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 26 के आंसर जगह ए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 27 के आंसर जगह भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 28 के आंसर से सरदार पटेल थे। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति के पद किस देश के संविधान से लिया गया? 29 के आंसर ए अमेरिका से लिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? 30 प्रश्न है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? 30 के आंसर जाएगा वे तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? 31 के आंसर डी 15 एवं 14 है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? 32 के आंसर डी गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 33 के आंसर जाएगा से 31 मई 1952 को हुआ था। 31 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है यानी गठन दिया है, कब हुआ था? 34 के आंसर है डी एल.एम. सिंघवी 1988 जो कि गलत है। बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में था। अशोक मेहता समिति 1977 में। जीवी के राव समिति 1985 में था। डी गलत है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? 35 के आंसर जगह वे टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस। नेक्स्ट 36, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 36 के आंसर जाएगा ए 1900 में। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर यह कोशिका ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? 37 के आंसर जगह वे नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट 38, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? 38 के आंसर जगह वे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। 39 के आंसर जगह से नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है। 40 के आंसर जगह शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव मूत्र के एक असामान्य घटक है? निम्नलिखित में कौन मानव मूत्र के एक असामान्य घटक है? 41 के आंसर जगह वे
एल्बुमिन है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितना होगा। 42 कैंसिल हो जाएगा, डी 15,000 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है। 43 कैंसिल हो जाएगा, भी समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। 44 कैंसिल हो जाएगा, ए 24 घंटा होता है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। 45 कैंसिल होगा, बी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है। एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है। 46 कैंसिल हो जाएगा, सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। 47 कैंसिल होगा, डी अनंत होगा। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है बढ़ंता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। बढ़ंता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। 48 कैंसिल होगा, डी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 49वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। कौन निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। 49 कैंसिल जगह भी ऑर्गन है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है अति सब्जी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है। अति सब्जी का रंग हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है। 50 कैंसिल जगह बेरियम के कारण दिखाई देता है, बेरियम। नेक्स्ट सेट है 32 नंबर सेट है, आइए देखते हैं। 32 सेट का पहला प्रश्न है अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ और रक्त की नीति का पालन किया था। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर और लौ एवं रक्त की नीति पालन किया था। पहला कैंसर हो जाएगा, बलबन ने किया था। पहला कैंसर सी बलबन। नेक्स्ट 2वां प्रश्न है जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत एवं उसका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है। 2 कैंसर जगह पीर अली खान की है। 2 कैंसर होगा, ए पीर अली खान। नेक्स्ट 3वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। 3 कैंसर जगह ए नाना फडणवीस को कहा गया है, नाना फडणवीस को। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है पाहुल प्रणाली की सूरत किसके द्वारा किया गया था। पाहुल प्रणाली की सूरत किसके द्वारा किया गया। 4 कैंसर जगह से गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना कब किया गया। 5 कैंसर जगह भी 1781 में किया गया है, 1781। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुआ था। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुआ था। 6 कैंसर से लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। 7 कैंसर जाएगा, ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। 8 कैंसर जगह सी मौलवी अहमदुल्ला ने किए थे। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। 9 कैंसर जाएगा, वे 6 जून 1946 को किया था, 6 जून 1946 को। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे। 10 कैंसर जाएगा, सी JC हिल्टन था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है। 11 कैंसर जगह सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 12 कैंसर 1938 में। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1938 में। नेक्स्ट 13 प्रश्न है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मुख्यालय कहाँ स्थित है। 13 कैंसर सी हैदराबाद में है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? 14 कैंसिल हो जाएगा। सी सीमा शुल्क है। नेक्स्ट 15 द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? 15 कैंसिल। सी विक्रम सूदे। नेक्स्ट 16 नवा प्रश्न है भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? 16 कैंसिल हो जाएगा। सी मुंबई और पुणे के बीच है। नेक्स्ट है 17 पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? 17 कैंसिल होगा। भी भारत नेपाल की परियोजना है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 18 कैंसिल होगा। भी 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट 19 दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है। 19 कैंसिल। ए कुद्रेमुखी है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर तथा हिंद महासागर की कौन सी जल संधि जोड़ती है? 20 कैंसिल हो जाएगा। वे सुंडा जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट 21 भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 21 कैंसिल हो जाएगा। वे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मृदा के क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस मृदा के क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? 22 कैंसिल। सी जलोढ़ मृदा क्या है? नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाए जाते हैं? ओजोन दिवस को मनाए जाते हैं 23 कैंसिल जगह। डी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 24 उदय भूमि किस महापुरुष के समाधि स्थल है? उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? 24 कैंसिल हो जाएगा कि आर नारायण की समाधि स्थल उदय भूमि है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है? 25 कैंसिल। सी परमवीर चक्र है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है विदेशीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 26 कैंसिल हो जाएगा। सी झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 27 कैंसिल। ए 1920 में। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 28 कैंसिल। ए आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया? 29 कैंसिल का भी 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 30 कैंसिल हो जाएगा। ए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन द्वारा लिया गया और द्विसदनवाद जो है यूएसए से लिया गया। जी ये गलत है। 1 और 3 गलत है। 30 कैंसिल होगा। ए नेक्स्ट 31वां प्रश्न है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है। 31 कैंसिल होगा। बी नेक्स्ट 32 निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? 32 कैंसिल होगा। डी सर्वसम्मति की। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बोडो है, डोगरी है, मैथिली, उपयुक्त सभी। 33 कैंसिल। डी तीनों को शामिल किया गया। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 34 कैंसिल। भी 3 बार बुलाई गई है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त क्या किया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त क्या किया है? 35 कैंसिल। 80 62 वर्ष है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी? 36 कैंसिल। भी यूरोपीय आयोग का है। यूरोपीय आयोग के। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है
राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी के मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के मुख्यालय कहाँ है? 37 का आंसर ए नई दिल्ली में है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? 38 का आंसर डी रूस में किया गया था। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, बाराबरी तथा जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है? बारबरी तथा जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है? 39 का आंसर सी बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 40 का आंसर भी 400 प्रतिरोध होगा, 400 प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न है, पेड़ पौधों की टहनियों के हिलाने से फूल पत्ते की गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? 41 का आंसर होगा पहला नियम के अनुसार गिरता है। 41 का आंसर होगा ए पहला नियम। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 42 का आंसर होगा भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट 43, सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? 43 का आंसर होगा डी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने में किया जाता है? 44 का आंसर ए प्रेरित धारा के। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? 45 के आंसर से इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? 46 का आंसर वे पिटवा लोहा है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? 47 का आंसर वे तांबा और जस्ता का है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? 48 के आंसर से हीलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 49, सुक्रोज को जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है? 49 के आंसर डी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का उपयोग करते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है? कौन सा ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं? 50 के आंसर होगा ए नारियल ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है। नेक्स्ट 33 नंबर सेट है, 33 सेट का पहला प्रश्न है, टीका रोग का संबंध किस फल से? टीका रोग का संबंध किस फल से है? पहला के आंसर हो जाएगा डी मूंगफली से संबंधित है। टीका रोग का संबंध मूंगफली से। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? 2 के आंसर का डी 0 होता है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? 3 के आंसर का भी बीटा कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन से? 4 के आंसर जाएगा ए उरु अस्थि है, उरु अस्थि। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? निम्न में कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? 5 के आंसर सी केराटिन है। नेक्स्ट 6, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 6 के आंसर जाएगा बी 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 7 के आंसर जाएगा डी छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट 8, निम्न में से मुद्रा की किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा किसको कहा जाता है? 8 के आंसर ए एमोन को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, सेट निम्न में से किस देश को स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेट किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? 9 के आंसर जाएगा ए थाईलैंड का स्टॉक नाम है, थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेट। नेक्स्ट 10, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला
परमाणु परीक्षण कब किया था? 10 के आंसर हो जाएगा सी 18 मई 1974 को किया था, 18 मई 1974। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, धनवंतरी तथा कालिदास किसके दरबार में रहते थे? धनवंतरी और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? 11 के आंसर होगा भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? 12 के आंसर होगा भी खौफी खां ने कहा था, खौफी खां। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? 13 के आंसर हो जाएगा बी दिग्दर्शन था, दिग्दर्शन। नेक्स्ट 13, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? 14 के आंसर होगा सी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, ब्रोकन बिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोकन बिंग पुस्तक के लेखक कौन सा है? 15 के आंसर हो जाएगा 15 के आंसर बी सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट 16, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने के स्वीकार किया गया था? 16 के आंसर हो जाएगा डी 35% बोनस देने के स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 17 के आंसर हो जाएगा वी आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस द्वारा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? वो फिर प्रथम अधिवेशन था। 18 के आंसर हो जाएगा सी 51वां राष्ट्रीय आंदोलन सभा अधिवेशन हुआ था जो कि गांव में हुआ था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? 19 के आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? 20 के आंसर होगा भी 1679 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? 21 के आंसर होगा सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, प्रथम विश्व हॉकी कप का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया? 22 के आंसर होगा सी 1971 में किया गया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, हाउ टू वी राइट पुस्तक के लेखक कौन? हाउ टू वी राइट पुस्तक राइटर की पुस्तक के लेखक कौन है? 23 के आंसर हो जाएगा डी रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित किसका मिलान सही नहीं है? सही नहीं है समाधि स्थल दिया है। 24 के आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राजघाट सही है, यानी जेल सिंह एकता स्थल है, मोरारजी देसाई अभय घाट। डी शंकर दयाल शर्मा चैत्राभूमि जो कि गलत है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? 25 के आंसर है PSLV एक्सेल C-25 के द्वारा किया गया था, PSLV एक्सेल C-25। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? 26 के आंसर हो जाएगा ए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन करना। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती, किस देश के साथ लगती? 27 के आंसर सी भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? 28 के आंसर टोंस नदी पर है। नेक्स्ट 29, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाए जाते हैं? 29 के आंसर है ए अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है? किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य? 30 के आंसर ए झारखंड में है। नेक्स्ट 31, नेपाल हिमालय के विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच है? 31 के आंसर भी काली से तीस्ता के बीच विस्तार किया हुआ है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है,
पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? 32 का आंसर होगा सी, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट 33 आर्थिक नियोजन की सूची के विषय। आर्थिक नियोजन की सूची के विषय 33 के आंसर सी, समवर्ती सूची के विषय है। नेक्स्ट 34 नौ प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 34 के आंसर ए, अनुच्छेद 117 में वर्णित है। नेक्स्ट 35 नौ प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 35 का आंसर होगा से 5वीं पंचवर्षीय योजना में वर्णित, 5वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट 36 बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 36 के आंसर होगा सी, 1976 में पारित किया था। नेक्स्ट 37 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। 37 का आंसर जाएगा सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, लोकपाल जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? 38 का आंसर जाएगा 38 के आंसर का भी 1978 में हटाया गया था। नेक्स्ट 39 ए रिवर्स सूत्र की पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर्स पुस्तक के सूत्र के लेखक कौन है? 39 के आंसर का गीता मेहता है। नेक्स्ट 40 नौ प्रश्न है, एनिक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 40 का आंसर होगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिक। नेक्स्ट 41 प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाए जाते हैं, वर्ल्ड स्लीप डे। नेक्स्ट 41 का आंसर हो जाएगा 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 42 नौ प्रश्न है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? 42 का आंसर हो जाएगा वे आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 43 सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? 43 का आंसर हो जाएगा वे गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट 44 नौ प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? 44 के आंसर से अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट 45 रात के समय आवासीय क्षेत्र में सूर्य का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? 45 के आंसर होगा 45 डेसिबल होना चाहिए था। नेक्स्ट 46 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? 46 के आंसर डी, गामा किरण की। नेक्स्ट 47 6 ओम के 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 47 के आंसर 2 ओम होगा। नेक्स्ट 48 नौ प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 48 के आंसर 1 घटता है। नेक्स्ट 49 नौ प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। नेक्स्ट 50 नौ प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? 50 के आंसर डी, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट 34 नंबर सेट है, 34 सेट का पहला प्रश्न है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? पहला का आंसर है डी, प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन विरोध का अधिकार है और हड़ताल का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता है, पहला का आंसर है डी। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा? 2 का आंसर हो जाएगा
सी अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट 3 प्रश्न है, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? भारत की संसद किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। 3 कैंसिल हो जाएगा। सी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बना है। नेक्स्ट 4 प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। 4 के आंसर सी सरदार पटेल थे। नेक्स्ट 5 प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? 5 के आंसर ए प्रस्तावना संविधान के एक भाग केवल पहला कथन सही है। नेक्स्ट 6 प्रश्न है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य की कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किस संबंध में कहा गया है? किसके संबंध में कहा गया? 6 के आंसर भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट 7 प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। 7 का आंसर हो जाएगा से मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट 8 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर के संशोधन करके 2 बार बढ़ाए गए? 8 के आंसर हो जाएगा डी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को बढ़ाया गया। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं? 9 के आंसर भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 10 प्रश्न है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? 10 के आंसर हो ए अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? 11 के आंसर कोर्टेक्स एवं मेडुला कहते हैं। 11 के आंसर ए कोर्टेक्स एवं मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट 12 प्रश्न है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथ से होता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथ से होता है? 12 के आंसर सी अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट 13 प्रश्न है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। 13 का आंसर ए फिलिप्स वक्र को दर्शाता है। नेक्स्ट 14 प्रश्न, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? 14 का आंसर होगा बी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? 15 के आंसर होगा डी थोक मूल्य सूचकांक है, औद्योगिक उत्पादक का सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तीनों के तीनों है। नेक्स्ट 16 प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? 16 के आंसर हो जाएगा डी न तो 1 और 2 से दोनों में कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, निम्न में कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? 17 के आंसर हो जाएगा ए M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। 18 प्रश्न है, आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। 1 जुलाई से 30 जून होता है। 18 के आंसर ए। नेक्स्ट 19 प्रश्न है, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया गया? 19 के आंसर का भी पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, ये चारों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट 20 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 20 के आंसर सी कोडरमा चांदी के उत्पादन से संबंधित, जो कि गलत है। कुद्रमुख लौह अयस्क निकाला जाता है, कोलार से सोना और जवार से सीसा जस्ता। 21 प्रश्न है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय होता है? पूर्ण गरीबी के क्या अभिप्राय होता है? 21 के आंसर ए पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। नेक्स्ट 22 प्रश्न है,
भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है जो चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? 22 के आंसर का लखनऊ है। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रूढ़ देश है? 23 के आंसर का सी स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? 24 के आंसर का सी सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तीनों नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? 25 के आंसर हो जाएगा से प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? 26 के आंसर हो जाएगा सी ब्राजील से होकर गुजरती है, ब्राजील से। नेक्स्ट 27, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य तीनों देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। 27 के आंसर सी मिजोरम 3 देश के साथ सीमा रेखा नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? प्रति चक्रवात की विशेषता होती है 28 के आंसर डी स्वच्छ आसमान जो होते हैं प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। नेक्स्ट 29, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं थी? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? 29 के आंसर डी वेंसी टार्ट नहीं थे। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहज़्ज़ुबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था? 30 के आंसर से सर सैयद अहमद खान ने तहज़्ज़ुबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, कौन एक गलत सुमेले थे? कौन से जुमिलान है गलत है? 31 के आंसर ए सुरेंद्र नाथ पंजी इंडिया टुडे लिखे जो कि गलत है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था। सुभाष चंद्र बोस फाइटर फॉर फ्रीडम। और पट्टाभी सीतारामैया में हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा गया था। नेक्स्ट 32, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? 32 के आंसर होगा बी कृष्णदेवराय के। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, पहली बार किसके सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? 33 के आंसर होगा बी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलते हैं, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। नेक्स्ट 34, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी को उपाधि धारण किया था? किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी को उपाधि धारण किया था? 34 के आंसर जगह भी खानवा का युद्ध के बाद। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, पूरा प्रसारण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। उपकरण मध्य पूरा प्रसारण काल के कौन से हैं? 35 के आंसर का डी वेधक है, खुरचनी है और हाथ की कुल्हाड़ी जो है ये पूरा प्रसारण युग के औजार है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, भारत की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? भारत की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? 36 के आंसर का भी संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था? लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था? 37 के आंसर का सी बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? 38 के आंसर का डी जॉन लॉरेंस जुड़े हुए। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अखलाक तख्त की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने अखलाक तख्त की स्थापना किया था? 39 के आंसर का डी गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य किसने इस्तीफा दे दिया था? 40 के आंसर का सी शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? 41 के आंसर होगा लॉर्ड लेटन के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट 42, शक्ति के बीमी सूत्र होता है ML/T−3 होता है। शक्ति के बीमा सूत्र ML/T−3 होता है। 42 के आंसर सी। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
रंग के प्रकाश को पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? 43 के आंसर सी नीला एवं लाल। नेक्स्ट 44 गन मेटल किसका मिश्र धातु है? 44 के आंसर ए कॉपर टिन और जस्ता है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है किस उत्प्रेरक उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? 45 के आंसर भी निकेल। 46वां प्रश्न है नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? 46 के आंसर हो जाएगा 46 के आंसर हो जाएगा सी कॉर्निया को दान में दिया जाता है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है निम्न में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 47 के आंसर सी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि के भी कम हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने हेतु युक्ति कौन से? प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने हेतु युक्ति कौन से? 48 का आंसर भी रेक्टिफायर है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 50 के आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ए लाइफेज जो है वसा विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। 49 के आंसर ए। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? 50 के आंसर हो जाएगा वे शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है 35वां सेट है 35 का पहला प्रश्न है भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? पहला के आंसर ए बीपी सिंह के द्वारा किया गया था, बीपी सिंह। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है भारत सरकार की राजकोषीय नीति के निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? 2 के आंसर सी अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन जो है उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाए जाते हैं? किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाए जाते हैं? 3 के आंसर डी H2S में नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व कौन सा है? 4 के आंसर ए क्लोरीन है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? 5 के आंसर से विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट 6 यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? 6 का आंसर से बृहस्पति ग्रह का है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है शरद विषु को स्थिति कब होती है? शरद विषु की स्थिति कब होती है? 7 के आंसर देगा डे 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट 8 मियान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 8 के आंसर सी फिलीपींस में है, फिलीपींस। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? 9 के आंसर ए मनाका जल संधि है। नेक्स्ट 10 ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? 10 के आंसर ए कोलोराडो नदी पे है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 11 का आंसर हो जाएगा ए ओडिशा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 12 का आंसर हो जाएगा वे केप कोमोरिन है। नेक्स्ट 13 मुलिंगादारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? मुलिंगादारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? 13 के आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड में है मुलिंगादारा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है संकटपन जीव समुद्री जो गाय कहाँ पाई जाती है? समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? 14 के आंसर हो जाएगा वी मनार की खाड़ी में। नेक्स्ट 15 निमाड़ी निम्न में किसकी नस्ल है? निमाड़ी जो है किसकी नस्ल है?
15 के आंसर एक गाय की नस्ल है निमाड़ी। नेक्स्ट 16 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। 16 के आंसर से मैग्नेटाइट में होता है। नेक्स्ट 17, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 20 के आंसर जाएगा 17 के आंसर जाएगा वी 2882 है, 2882 है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? 18 के आंसर जाएगा वी उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? 19 के आंसर का डी एक्स किरण है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 20 के आंसर जाएगा सी न्यूटन ने। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न कौन सम्मिलित है? 21 के आंसर जाएगा ए केवल राज्य शामिल है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, 1923 के झंडा सत्याग्रह का ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 के झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 22 के आंसर होगा ए नागपुर में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र एवं राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमनार समिति गठन किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र तथा राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमनार समिति गठन किया गया था। 23 के आंसर हो जाएगा बी 1970 में गठन किया गया था। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? 24 के आंसर ए 1965 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? 25 के आंसर होगा ए 4 प्रधानमंत्री जो कि पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट 26, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है? 26 के आंसर होगा बी अनुच्छेद 249 में। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई है? 27 के आंसर डी लक्ष्मीकांत झा समिति पर दी गई है। नेक्स्ट 28, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? 28 के आंसर होगा वी 2005 से 2006 में किया गया था। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम में शामिल नहीं है? 29 के आंसर सी खुशहाली है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? 30 के आंसर होगा ए सेवाओं का निर्यात है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 31 के आंसर होगा ए राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1960 जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट 32, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किए थे? 32 के आंसर होगा ए 1940 में किए थे। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, त्रिपुरारी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरारी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 33 के आंसर होगा से राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? 34 के आंसर ए वाराणसी था। नेक्स्ट 35, कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? कथा सरिता सागर के रचयिता कौन थे? 35 के आंसर जाएगा ए सोमदेव थे। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल घाघरा नदी किनारे स्थित था? कौन सा हड़प्पा स्थल घाघरा नदी के किनारे स्थित था? 36 के आंसर जाएगा सी कालीबांगा। नेक्स्ट 37, उदयन किस वंश का शासक था? उदयनी किस वंश का शासक था? 37 के आंसर होगा सी हर्यक वंश के था। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? 38 के आंसर होगा बी
लाहौर में था। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? निम्नलिखित में कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? 39 के आंसर ए भीतर गांव मंदिर से संबंधित निर्मित है मंदिर। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, तारीख फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई है? तारीख फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई है? 40 के आंसर का भी जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट 41, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 41 के आंसर का सी 1932 में। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 42 के आंसर का भी 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? 43 का आंसर हो जाएगा वे अमीबा। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, सरसों के किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है? 44 के आंसर ए क्रूसफेरी के। नेक्स्ट 45, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? 45 के आंसर भी विटामिन के। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? 46 के आंसर ए एंटासिड के। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के मॉनिटर करता है? कौन वायु प्रदूषण के मॉनिटर करता है? 47 के आंसर जाएगा सी लाइकेन करता है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, निम्न में कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? 48 के आंसर जाएगा बी ग्रेफाइट है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? फसल और खरपतवार। 49 के आंसर भी धान में बथुआ होता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा जड़ नहीं है? कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? 50 के आंसर सी आलू जड़ का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट 36 नंबर सेट है, 36 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जोबियन ग्रह नहीं है? कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? पहला कैंसर हो जाएगा जोबियन ग्रह नहीं है। पहला कैंसर ए मंगल जो ग्रह है जोबियन ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व था? बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व था? 2 के आंसर डी 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 13.7 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, कोयला निम्न में से किस प्रकार के शैवाल का उदाहरण है? कोयला निम्न में से किस प्रकार के शैवाल का उदाहरण है? 3 के आंसर भी औषधि शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट 4, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है? वायुमंडल में हीलियम गैस के आयतन के अनुसार प्रतिशत है। 4 के आंसर सी 0.005 है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? 5 के आंसर डी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 6 के आंसर जाएगा डी 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वतों श्रेणी के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किन 2 पर्वतों श्रेणी के बीच स्थित है? 7 के आंसर भी बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट 8, पंचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? पंचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की? 8 के आंसर होगा डी गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया गया। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, भारत में टीन का अधिकांशतः उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में टीन का अधिकांशतः उत्पादन किस राज्य में होता है? 9 के आंसर सी छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट 10, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? 10 के आंसर होगा वे प्राकृतिक भाषा में दिए थे, प्राकृत। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए? 11 के आंसर होगा वी विदिशा में। नेक्स्ट 12, चेदी वंश का संस्थापक कौन थे? चेदी वंश का संस्थापक कौन थे? 12 के आंसर होगा वी महामेघवान है। नेक्स्ट 13 प्रश्न है,
प्रथम हुड़ आक्रमण किसके समय में हुआ था? प्रथम हुड़ आक्रमण किसके समय में हुआ था? 13 की आंसर हो जाएगा सी, स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 14 के आंसर हो जाएगा डी, 1025 में किए थे। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 15 के आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराए थे। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था? 16 के आंसर होगा सी, सिकंदर लोदी ने नहीं लिया था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 17 के आंसर होगा डी, 1555 में हुआ था। नेक्स्ट 18, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? 18 के आंसर ए, हुसैन इब्रा अली वैज ने किए थे। नेक्स्ट 19 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? 19 के आंसर का भी चिनकिलीज खान द्वारा किया गया। नेक्स्ट 20 नौ प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष से लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष से लागू किया था? 20 के आंसर का डी, 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट 21 नौ प्रश्न है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 21 के आंसर का ए, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 22 नौ प्रश्न, मद्रास की जनसंधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि किनके बीच हुआ था? 22 के आंसर का ए, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुआ था। नेक्स्ट 23 नौ प्रश्न, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 23 के आंसर का सी, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट 24 नौ प्रश्न है, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कौन सी है? 24 के आंसर जाएगा विशेष आहरण अधिकार है, विशेष आहरण अधिकार कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है। नेक्स्ट 25, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं होता है? 25 के आंसर का ए, निवेश शामिल नहीं है। नेक्स्ट 26 नौ प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपने गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर को हत्या कर दी। इस मुक्ति के युद्ध का नायक सेंडकोर्स था। चंद्रगुप्त के विषय में किसने लिखा है? किसने लिखा है? 26 के आंसर का सी, जस्टिन ने लिखा था, जस्टिन ने। नेक्स्ट 27 नौ प्रश्न है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है? जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। 27 के आंसर सी, निर्यात सस्ता होता है, आयात महंगा हो जाता है। निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। नेक्स्ट 28 नौ प्रश्न है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया? 28 के आंसर भी 3 बार किया गया है। नेक्स्ट 29 नौ प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल है? विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल है। 29 के आंसर का डी, विशेष आहरण है। IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार है, विदेशी परिसंपत्तियाँ, ये चारों के चारों आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नौ प्रश्न है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया? 30 के आंसर ए, कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट 31 नौ प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या? 31 के आंसर सी, दोहरी कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध है। नेक्स्ट 32 नौ प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन मूल अधिकांशों के संबंध में नहीं है? कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? 32 का आंसर हो गया 32 का आंसर डी, ये असमित नहीं है, ये वाद योग्य होते हैं, ये अस्थायी नहीं है। तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट 33 नौ प्रश्न है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा हृदय है। बी आर अम्बेडकर के कथन की संच्छेद से संबंधित है।
33 के आंसर से अनुच्छेद 32 से संबंधित है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? 34 के आंसर का भी राष्ट्रपति। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महीनेवादी की नियुक्ति की जाती है? महीनेवादी की नियुक्ति की जाती है। 35 के आंसर का ए, अनुच्छेद 76 में नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? 36 के आंसर का डी, संसद का। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 37 का आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट 38, निम्न में कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं? 38 के आंसर का सी, विद्युत धारा नहीं है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 39 के आंसर का सी, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट 40, निम्न में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। 40 के आंसर जाएगा डी, एल्युमिनियम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? 41 के आंसर सी, हाइगेंस ने दिए थे। नेक्स्ट 42, सोलर कुकर में उपयोग किए जाते हैं? सोलर कुकर में उपयोग किए जाते हैं। 42 के आंसर भी अवतल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जर्मन सिल्वर यानी मिश्र धातु के अवयव हैं? मिश्र धातु अवयव हैं। 43 का आंसर जाएगा तांबा, जस्ता, निकल जो है जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु है। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? 44 के आंसर जाएगा सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में भिन्न करता है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? स्टारफिश किस जंतु का संघ है? 45 के आंसर ए, इकाइनोडर्मेटा संघ की जंतु है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, क्वासिकर तथा मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? क्वासिकर तथा मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? 46 के आंसर का भी, प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, विटामिन B3 किसके उपचार में सहायक होते हैं? विटामिन B3 किसके उपचय में सहायक होते हैं? 47 के आंसर ए, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल में सहायक होते हैं। नेक्स्ट 48, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? 48 के आंसर बी, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। 49 के आंसर डी, वैश्विक अम्ल है। नेक्स्ट 50, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? 50 के आंसर सी, अमाशय से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट सेट है 37 नंबर सेट है। 37 का पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो कौन सा कार्य करता है? पहला कैंसर का शून्य कार्य करता है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, एक पार्सेक किसके बराबर होते हैं? एक पार्सेक कितने बराबर होते हैं? 2 कैंसर का 3.08 10 के पावर 16 मीटर होते हैं। 2 कैंसर का ए, 3.08 10 के पावर 16 मीटर होते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक अदिश राशि नहीं है? कौन अदिश राशि नहीं है? 3 कैंसर का डी, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट 4, निम्न में किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? 4 कैंसर का डी, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु अधिकतम वेग होता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के ऐसा ही मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र के ऐसा ही मात्रक होते हैं। 5 कैंसर सी, टेस्ला होता है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 6 के आंसर ए, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, जो पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 7 के आंसर ए, क्वथनांक बढ़ जाएगा, गलनांक घट जाएगा।
नेक्स्ट है 8-9 प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? कौन सी घटना केवल प्रकाश में होती, ध्वनि में नहीं? 8 का आंसर हो जाएगा डी, धुआं की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट है 9, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? 9 का आंसर हो जाएगा सी, जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिए थे। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड में किस प्रकार का प्रसंकरण पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? 10 के आंसर ए, एसपी के पाए जाते हैं, एसपी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक के कार्य करते हैं। परमाणु रिएक्टर में विमंदक के कार्य करते हैं। 11 के आंसर है डी, भारी जल और ग्रेफाइट विमंदक के कार्य करते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्न में कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों ही तरह के व्यवहार करते हैं? ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। 12 के आंसर है सी, हाइड्रोजन नाइट्रोक्साइड करता है, HNO2 करते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? निम्न में कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकांग में नहीं पाए जाते हैं? 13 का आंसर हो जाएगा सी, रसधानी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट 14, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? 14 का आंसर है डी, लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। 15 का आंसर है डी, 13 होता है। नेक्स्ट 16, रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। 16 का आंसर है बी, 3 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक जनन पाए जाते हैं? 17 के आंसर बी, विखंडन पाए जाते हैं। नेक्स्ट 18, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? 18 का आंसर भी, धौलावीरा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक की कौन थे? 19 के आंसर का डी, वदरायण थे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? 20 के आंसर का बी, कॉम्बोज था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? कौन एक जैव ग्रंथ नहीं? 21 के आंसर का डी, और दानस्तक जो है, केवल 3 जो है जैव ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? 22 के आंसर है बी, कुजुल कड़फिसेस ने किए थे, कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट 23, तुगलकनामा की रचना किसने किया था? तुगलकनामा की रचना किसने किया था? 23 के आंसर जाएगा डी, अमीर खुसरो ने किए थे, अमीर खुसरो। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? 24 के आंसर जाएगा बी, इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, दारुल सफ़ा की स्थापना किसने किया था? दारुल सफ़ा की स्थापना किसने किया था? 25 के आंसर ए, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? 26 के आंसर का भी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट 27, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति के उपाधि धारण किए थे? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति के उपाधि धारण किए थे? 27 के आंसर जगह सी, 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया था? 28 के आंसर जगह सी, नीना डी कुना ने। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? 29 के आंसर जगह डी, 1763 में। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्न में किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? निम्न में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म की संरक्षण प्रदान किया था? 30 के आंसर जाएगा सी, गुप्त वंश ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, सन्यासी आंदोलन से संबंधित एक नेता नहीं था। सन्यासी आंदोलन से कौन सा नेता नहीं जुड़े थे? 31 के आंसर सी, शंकर सिंह नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है,
निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? 32 के आंसर से त्रिपुरा नहीं लगता है। नेक्स्ट है 33 गॉडविन आस्टिन पर्वत की शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गॉडविन आस्टिन। 33 के आंसर से काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित गॉडविन आस्टिन। नेक्स्ट 34 नौ प्रश्न है तवा किस नदी की सहायक नदी? तवा किस नदी की सहायक नदी है? 34 का आंसर हो जाएगा सी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट 35 नौ प्रश्न है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? 35 के आंसर डी तमिलनाडु से होता है। नेक्स्ट 36 मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? 36 का आंसर हो जाएगा सी कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 37 नौ प्रश्न है तातीपाका तेल परियोजना किस राज्य में? तातीपाका तेल परियोजना किस राज्य में स्थित है? 37 का आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 38 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य की है? 38 का आंसर भी महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट 39 नौ प्रश्न भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। 39 के आंसर का सी कच्छ का रण है। नेक्स्ट 40 नौ प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 40 के आंसर डी अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट 41 नौ प्रश्न है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? 41 के आंसर ए साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं। नेक्स्ट 42 नौ प्रश्न मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में कौन सा सही नहीं है? 42 के आंसर होगा ए जो लोकसभा के सदस्य नहीं वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट 43 नौ प्रश्न निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 43 के आंसर होगा सी संविधान संशोधन भाग 21 जो कि गलत है। निर्वाचन भाग 15 में, आपातकालीन उपबंध 18 में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 में। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? 44 का आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट 45 पंचायतों को संवैधानिक आधार पर प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? 45 का आंसर होगा सी लक्ष्मी सिंघवी समिति ने किए थे। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने किया था। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। 46 का आंसर होगा ए 2 माह में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? 47 के आंसर ए सदस्यों की कुल संख्या के आधे होती है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। 48 के आंसर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। नेक्स्ट 49 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में? 49 के आंसर सी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न रिंगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रिंगा किस देश की राजधानी है? 50 के आंसर सी लातविया की राजधानी रिंगा है। नेक्स्ट 48 नंबर सेट है 48 सेट का पहला प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए? निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए? पहला कैंसर हो जाएगा वे लोथल से प्राप्त हुए, लोथल। नेक्स्ट 2वां प्रश्न जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? 2 कैंसर होगा सी अजितनाथ थे, अजितनाथ। नेक्स्ट 3वां प्रश्न है कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा किस महाजनपद की राजधानी थी? 3 कैंसर ए मल के थे, मल। नेक्स्ट 4वां प्रश्न सीरिया के शासक एंटियोकोस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? सीरिया के शासक एंटियोकोस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? 4 कैंसर का सी बिंदुसार को भेजा था। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कीर्ताजुर्नियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे?
कीर्तजनम के रचयिता कौन से थे? 5 के आंसर का बी भारवी थे, भारवी। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शिकायत किससे कर रहा था? 6 के आंसर का ए काजी मुगीसुद्दीन से किया था शिकायत, काजी मुगीसुद्दीन से। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम को उपाधि दिया था? मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम को उपाधि दिया था? 7 के आंसर का डी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 8 के आंसर से मई 1658 में हुआ था, मई 1658। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। 9 के आंसर का डी लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डफरिन 9 के आंसर का बी लॉर्ड लिटन द्वारा स्थापना किया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, रहनुमाई मजदान सभा की स्थापना किसने किया था? रहनुमाई मजदान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से कौन किए थे? 10 के आंसर सी दादा भाई नौरोजी ने किए थे, दादा भाई नौरोजी। 10 के सी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। 11 के आंसर का बी शिशिर कुमार घोष थे, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं? अंतःग्रह कहलाते हैं। 12 के आंसर का बुध शुक्र को अंतःग्रह कहते हैं। नेक्स्ट 13 सामान्य अवसर की स्थिति होती, अवसर की स्थिति कब होती है? 13 के आंसर का डी 4 जुलाई को अवसर होता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? 14 के आंसर का सी बेसाल्ट है। नेक्स्ट 15 प्लाय किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? प्लाय किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? 15 के आंसर का बी पवन है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? 16 के आंसर का ए यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट 17 निम्नलिखित में कौन भारत का जुड़वा शहर नहीं है? भारत का जुड़वा शहर नहीं है। 17 के आंसर का डी त्रिशूर और तिरुवल नहीं है, त्रिशूर और तिरुवल नहीं है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? 18 के आंसर का सी जाम्बेजी नदी पे है। नेक्स्ट 19 ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती समताप मंडल में पाई जाती ओजोन परत। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति ग्रह आता है। 20 के आंसर से। नेक्स्ट 21 किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? 21 के आंसर का डी पक्षी। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, केंचुए श्वसन करते हैं, केंचुए श्वसन करते हैं। 22 के आंसर सी त्वचा द्वारा करते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है। 23 के आंसर होगा बी क्लेमिडोमोनास जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? 24 के आंसर होगा सी सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 25 प्रश्न है, पारा तापमापित तापमापन की सीमा क्या होती है? पारा तापमापित तापमापन की सीमा क्या है? 25 के आंसर का -39 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 के आंसर ए। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 26 के आंसर होगा डी नियासन की कमी से होता है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके? प्रकाश का रंग निर्धारित उसके 27 के आंसर होगा वे तरंगधारे से निर्धारित होता है, तरंगधारे से। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है? 28 के आंसर होगा सी फैराडे है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्यतः ताप पर अभिक्रिया करती है? 29 के आंसर ए सोडियम अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति के उदाहरण है?
स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है? 30 के आंसर होगा सी, एक समान त्वरण का। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड किस अवयव का बना होता है? 31 के आंसर होगा ए, कॉपर एल्यूमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? 32 के आंसर होगा बी, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? 33 के आंसर ए, लोहा से बने होते हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं? निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? 34 के आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। 35 के आंसर सी, विवेकेलाइट है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। 36 के आंसर सी, संघीय बजट 2010-11 में किया गया था। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 37 के आंसर भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं? लोकसभा के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? 39 के आंसर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के संवैधानिक अधिकार है? 40 के आंसर भी राष्ट्रपति को अधिकार है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? 41 के आंसर होगा बी, प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की कार्यकाल होता है? 42 के आंसर सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र होते हैं। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, कित्तम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? कित्तम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? 43 के आंसर से सिक्किम में। नेक्स्ट 44, भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? 44 के आंसर होगा डी, दाची ग्राम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। 45 के आंसर होगा वी, जिनेवा में। नेक्स्ट 46, वांस नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य? वांस नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य? 46 के आंसर होगा सी, मिजोरम। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है। 47 का आंसर होगा डी, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट 48, निम्न में से किन वस्तु की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? 48 का आंसर हो जाएगा डी, निम्न स्तरीय वस्तु में होती है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम होती है? 50 का आंसर होगा ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है? किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर। 50 के आंसर भी। नेक्स्ट सेट है 39 नंबर सेट है, आइए देखते हैं। 39 सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? निम्नलिखित में अवध का कौन अंतिम नवाब था? पहला का आंसर हो जाएगा बी, वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे। पहला का आंसर भी वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 2 के आंसर सी, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? 3 के आंसर से आगा खां मिले थे, आगा खां। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस योजना को डेक्यू वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? डेक्यू वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। 4 के आंसर ए, माउंटबेटन योजना को।
नेक्स्ट 5 प्रश्न है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? 5 के आंसर का सी बाल शास्त्री जाम्बेडकर थे, बाल शास्त्री जाम्बेडकर। नेक्स्ट 6 प्रश्न, प्रथम 3 आश्रम कोले किस उपनिषद में मिलते हैं? 6 का आंसर होगा ए छंदो उपनिषद में मिलता है, छंदो उपनिषद में मिलता है 3 आश्रमों को लेकर। नेक्स्ट 7 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? 7 के आंसर का वी राखीगढ़ है। नेक्स्ट 8 प्रश्न है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? 8 के आंसर हो जाएगा सी दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? 9 के आंसर का भी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के कथन है। नेक्स्ट 10, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था? अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था? 10 के आंसर का सी बाबरू अभिलेख में कहा था। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, दशावतार मंदिर के निर्माण किस काल में हुआ था? दशावतार मंदिर के निर्माण किस काल में हुआ था? 11 के आंसर एक गुप्त काल में। नेक्स्ट 12, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? 12 के आंसर का डी कन्नड़ भाषा में किया गया था। नेक्स्ट 13 प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? 13 के आंसर का डी इल्तुतमिश ने चलाए थे। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत दिया था? किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? 14 के आंसर का भी अल्फ्रेड विनेगर ने दिए थे। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 15 के आंसर का भी 4 राज्य करते हैं। नेक्स्ट 16, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? 16 के आंसर जगह भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? 17 के आंसर का भी प्रायद्वीपीय नदियों की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट 18, भारत में किस प्रकार की मृदा के सर्वाधिक प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है? 18 के आंसर से लेटराइट मिट्टी में किया जाता है। नेक्स्ट 19 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ का उदाहरण नहीं है। 19 के आंसर देगा सरसों रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट 20 प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 20 के आंसर का सी 1975 में किया गया था। नेक्स्ट 21 प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 21 के आंसर का सी 2007 में किया गया था। 2007 में किया गया था। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? सब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? 22 के आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट 23 प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? 23 के आंसर भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट 24 प्रश्न है, भारत के 17 आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 24 के आंसर भी 6 सप्ताह के अंदर पारित होना चाहिए। नेक्स्ट 25 प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? 25 के आंसर डी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट 26 प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? 26 के आंसर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को किया गया है। नेक्स्ट 27 प्रश्न है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धि यह अभिलिखित की गई है जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं? 27 के आंसर डी इलाहाबाद स्तंभों को जाना जाता है। नेक्स्ट 28 प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? 28 के आंसर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं? 29 के आंसर डी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य पाने के सहायता पाने के अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? 30 का आंसर होगा बी, भाग 5 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में वर्णन किया गया है, भाग 5 में। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 31 का आंसर होगा सी, 1955 में किया गया था। नेक्स्ट 32, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? 32 के आंसर से सोमवार्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? 33 के आंसर डी, यशोधरा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट 34, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? 34 का आंसर हो जाएगा डी, सरोद से संबंधित है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, जापान और बेल्जियम का दस्तावेज है, ग्रे बुक है। नेक्स्ट 36, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, भोपाल में। 36 का आंसर हो जाएगा डी, भोपाल में है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, नई विज्ञान औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? 37 का आंसर डी, 2003 में किया गया था, 2003 में। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्ष योजना के दौरान किया गया था? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्ष योजना के दौरान किया गया था? 38 का आंसर होगा सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? 39 का आंसर होगा ए, किसी नियोगी की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? 40 के आंसर डी, सेवा कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर जो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का प्रचलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका था? नियम किसका है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रेसम का नियम है, ग्रेसम का। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, 42 का आंसर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? कौन दुर्लभ जातियों का उदाहरण है? 43 का आंसर होगा ए, हिमचीता दुर्लभ जाति का उदाहरण है। नेक्स्ट 44, कोड़ीय संबे की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? कोड़ीय संबे की बीमा क्या है? 44 का आंसर हो जाएगा ए, ML2 टिनवर्स 1 है, ML2 टिनवर्स कोड़ीय संबे की बीमा है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन सी एक सदिश राशि नहीं? 45 के आंसर ए, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं। नेक्स्ट 46, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा ए, घट जाएगा। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता है? 47 का आंसर होगा बी, आवर्ती नहीं बदलता है। नेक्स्ट 48, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? 48 का आंसर होगा ए, sp3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, चिली साल्टपेटर का रासायनिक रूप है। चिली साल्टपेटर का रासायनिक रूप क्या है? 49 का आंसर होगा बी, NO3 है। नेक्स्ट 50, अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल किसका उदाहरण? 50 का आंसर डी, परजीवी की अमरवेल उदाहरण है। नेक्स्ट सेट है
40 नंबर सेट है। 40 सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? पहला कैंसर अरस्तु और हिगेल विश्वास नहीं करते, पहला कैंसर भी। नेक्स्ट 42 नंबर पर 2 नंबर सेट। दूसरा प्रश्न, योगाचार दर्शन संबंधित है। योगाचार दर्शन संबंधित है, 2 कैंसर जगह डी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार था। शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार था। 3 कैंसर का सी समापवर्तन है, समापवर्तन है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है? मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है? 4 कैंसर का ए बिंबिसार को जाना जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, सप्तसारिक सूत्र की रचना किसने किया था? 5 कैंसर भी नागार्जुन ने किए थे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजादा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजादा और पैबोस जैसी प्रथा शुरू किया था? 6 कैंसर भी बलबन ने। नेक्स्ट 7, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? 7 कैंसर का ए करौली। नेक्स्ट 8 9 प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 8 कैंसर हो जाएगा वी विदेशी वस्तुओं को तिरस्कार करना यानी बहिष्कार करना है। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? 9 कैंसर हो जाएगा डी जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाए थे, जोसेफ नोएल पैटर्न। 10 नंबर प्रश्न, मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 10 कैंसर मई 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुआ था? इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 12 कैंसर भी कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर मनाया गया था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? 13 कैंसर होगा ए मैसूर था। नेक्स्ट 14 नौकलेवेकर उत्सव किस राज्य से संबंधित थे? 14 कैंसर का डी उड़ीसा से संबंधित थे नौकलेकर उत्सव। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 15 कैंसर का ए जेम्स ग्लोन्सिंग के द्वारा किया गया था। 15 कैंसर का ए। नेक्स्ट 16 बड़ा लाचा लादारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? बड़ा लाचा 16 के डी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? 17 कैंसर हो जाएगा डी प्रिटोरिया है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, उमियम झील किस राज्य में है? उमियम झील किस राज्य के? 18 कैंसर भी मेघालय के। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशों तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 19 कैंसर हो जाएगा डी जैविक उपचार कहलाती है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, रबड़ और सिनकोना किस प्रकार के वनस्पति? रबड़ और सिनकोना किस प्रकार के वनस्पति? 20 कैंसर ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? 21 कैंसर का सी कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट 22 एल्बुर्ज पर्वत किस देश में? एल्बुर्ज पर्वत किस देश में? 22 कैंसर का डी ईरान के है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। 23 कैंसर हो जाएगा डी एवाटा को कहा जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। 24 कैंसर डी हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया देश के अंतर्गत नहीं आता है?
स्कैंडिनेविया देश के अंतर्गत नहीं आता है। 25 का आंसर सी, आयरलैंड नहीं आता है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि। कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि। 26 का आंसर ए, सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। 27 का आंसर बी, सघन से विरल माध्यम में जाता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल होता है। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से अधिक कर दी जाए, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से अधिक कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा। 29 के आंसर से 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, फ्यूज तार में होना चाहिए। फ्यूज तार में होना चाहिए 30 के आंसर निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकल परमाणुविक गैस है। एकल परमाणुविक गैस है 31 के आंसर का सी, ऑर्गन है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था। पोजिट्रॉन की खोज किसने। 32 के सी, एडरसन ने किया था। 32 के डी, एडरसन। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित होता है। रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित होते हैं। 33 के आंसर से सेलुलोज से रेयॉन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 34, निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। 34 के आंसर का सी, सिल्वर कोलाइड को कहा जाता है हॉर्न सिल्वर। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। 35 के आंसर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, मेढक किसके द्वारा श्वसन करते हैं। फेफड़ा और त्वचा के द्वारा करते हैं श्वसन मेढक। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, किस संकर जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। 37 का आंसर ए, इकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट 38, टेकोफ्रोल किस विटामिन के रासायनिक नाम है। टेकोफ्रोल विटामिन किसके रासायनिक नाम है। 38 का आंसर होगा ए, विटामिन ए का। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय के किस पृथक निर्वाचन मंडल का गठन अधिनियम और गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। 39 के आंसर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार यानी उप समिति के अध्यक्ष थे। 40 के आंसर भी जेबी कृपलानी है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। 41 के आंसर का सी, 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट 42, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। 42 के आंसर होगा ए, संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। 43 के आंसर से अनुच्छेद 29 में कहा गया है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है। 44 के आंसर हो जाएगा वे, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 2/3। 45 के आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 45 के आंसर होगा 1/3 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता कौन थे। 46 के आंसर होगा सी, श्याम नंदन मिश्रा थे। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है। असम में है। 47 के आंसर ए। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, किस वस्तु पर मांग और आपूर्ति के नियम लागू नहीं होता है। किस वस्तु पर मांग और आपूर्ति के नियम लागू नहीं होता है। 43 के आंसर होगा बी, गिफिन वस्तुओं पर। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, संवैधानिक तरलता का अनुपात के संबंध में कौन सा सही नहीं है। संवैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 49 के आंसर होगा सी, इससे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है,
फ्रेंच गुयाना की राजधानी है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कायने, कायने 50 के आंसर बी। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 31 से 40 तक है दोस्तों। ये GK/GS का जो कि एडोट्रिया के 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।